नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस स्पिरिट के इस चैनल पे। बीपीएसएससी के द्वारा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में और निरीक्षक मद्य निषेध पद पर सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन के रिक्ति पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि है जो है 27 मार्च है। ठीक है, ये विज्ञापन संख्या कितना है? 1/2025 है। विज्ञापन संख्या 1/2025 है, यानी कि 2025 की बीपीएसएससी के द्वारा ये पहली बहाली है। और इसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे क्या इसके सिलेबस है, क्या फिजिकल क्राइटेरिया है और कितनी सीटों पे बहाली आई है। हालांकि सीटों की संख्या बहुत कम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 28 है सीटों की संख्या, लेवल 6 का जॉब है। ठीक है, और निरीक्षक मद्य निषेध लेवल 6 रिक्तियों की संख्या 28 है। आइए इसका जो डिटेल है हम लोग देख ले एक नज़र। विज्ञापन संख्या 1/2025। आवेदन प्रक्रिया जो है 27 फरवरी से शुरू होगी। ठीक है, 27 फरवरी से शुरू होगी और अंतिम तिथि जो है 27 मार्च है। ठीक है, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, जैसे कि कोई भी अभ्यर्थी जो है एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भर सकता है। ठीक है, ये सब पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। आवेदन के लिए पात्रता देख लीजिए। आवेदन के लिए पात्रता भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष और महिला आवेदन कर सकते हैं, दोनों के लिए। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका 1/8/2024 यानी कि 1 अगस्त 2024 तक जो है आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक स्तरीय परीक्षा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा से उत्तीर्ण होना चाहिए 1/2024 तक। ठीक है, उम्र सीमा की जो गणना है, उम्र सीमा की जो काउंटिंग है 1 अगस्त 2024 के आधार पर ली गई है। उस दिन तक आपको जो है आपका जो एज है वो काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2024 के आधार पर। और 1 अगस्त 2024 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार न्यूनतम होगी। जनरल कैटेगरी में 37 ईयर। ठीक है, पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? 20 वर्ष और अधिकतम कितना है? 37 वर्ष। महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। ठीक है, आगे है ओबीसी पिछड़ा वर्ग और मध्यम पिछड़ा वर्ग के पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम जो है 20 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, SC ST के लिए जो है न्यूनतम 20 वर्ष, न्यूनतम सब में 20 वर्ष है, अधिकतम 42 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आगे है बिहार के वजह सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान या सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो। ठीक है, जो एक सर्विसमैन है उनके लिए है आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत, यानी कि वास्तविक उम्र कट ऑफ से 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। ठीक है, ये सब जो है आपके मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा जो होती है उसके इक्विवेलेंट उसके द्वारा काउंटिंग की जाएगी। अब देख लीजिए यहाँ पे शारीरिक मापदंड। ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। ठीक है, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं होने के कारण अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे। ऊंचाई कितना होना चाहिए? जनरल कैटेगरी में 165 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, मैक्सिमम तब जितना भी हो। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 155 cm है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 cm है। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए है। चेस्ट जो है सिर्फ पुरुषों के लिए है। बिना फुलाए 81, फुलाकर 86, यानी कि 5 cm एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए पुरुषों के लिए 79, फुलाकर 84। ठीक है, यानी कि 2 सेंटीमीटर का छूट है। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। ठीक है, ये तो कॉमन चीज़ है। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम होना चाहिए, कम से कम 48 से कम होगा तब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, फिर है नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होगी? तो लिखित परीक्षा होगी, प्री होगी, फिर मेंस होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग आएगा। ठीक है, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा देख लीजिए। ये आपका जो एग्जाम होता है रिटर्न, उसका सिलेबस है रिटर्न का। आवेदन पत्रों में संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय आधारित होंगे। ठीक है, प्रथम चरण देख लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें 100 अंकों की जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे, यानी कि 100 क्वेश्चन 2 घंटे में आपको अटेम्प्ट करना है। कब?
प्री में प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। उक्त प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि आप 40% ला देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट जाएगा, एक जो कट ऑफ जाता है 60, 65, 55, 75, 72, 70, लेकिन कम से कम 30% होना ही चाहिए, कम से कम 30% तो होना ही चाहिए, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना अभ्यर्थी सफल जो होंगे उनका चयन होगा, ठीक है। 28 का 20 गुना कर लीजिए, 28 गुना 56 यानी कि 560 अभ्यर्थी जो है मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुकूलता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा, ठीक है। फिर है द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण में जो है मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का होगा, 2 घंटे का, 100 क्वेश्चन प्रश्न होंगे, जिसमें न्यूनतम अर्हतांक 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। 30% कम से कम चाहिए ही, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। हिंदी आपका क्वालिफाइंग होता है। और द्वितीय पत्र में देख लीजिए क्या क्या है। जैसे मेंस में आपका 2 पेपर हो गया, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में जो हिंदी है 100 अंकों का है, बस 30% आपको लाना है, ये बस क्वालिफाइंग पेपर है, इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड पेपर में भी 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का, इस पर मेरिट बनेगा, ठीक है। तो आगे देखिए, द्वितीय प्रश्न पत्र में समान अध्ययन होगा, समान विज्ञान होगा, नागरिक शास्त्र होगा, भारतीय इतिहास होगा, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें प्रश्नों कुल संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, ठीक है। इसके आगे देख लीजिए, दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 जो है अंक काटा जाएगा, नेगेटिव जो है 0.2 होगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी 1 प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी, ठीक है। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर 6 गुना अभ्यर्थी का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो 560 में से जो है सीट का 28 गुना 6 यानी कि 28 सीट अगर आया है, इसका 6 गुना जो है 8, 168 जो अभ्यर्थी है वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तृतीय चरण में क्या होगा, शारीरिक योग्यता होगी। निम्नलिखित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य होगा, ठीक है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो है 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, समय सीमा 6 मिनट 30 सेकंड। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। 6.5 मिनट में है आपका 1600। महिलाओं के लिए कितना है, 1 किलोमीटर की दौड़ है 6 मिनट में, अधिक समय लेने पर अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे, ठीक है। ऊंची कूद, ऊंची कूद सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट है। 4 फीट से कम कूदने पर पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम कितना है, 3 फीट है। 3 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। फिर है लंबी कूद, सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट है। 12 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित होगा। और महिलाओं के लिए 9 फीट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेल फीमेल, तो मेल के लिए जो है 1600 है आपका 6.5 मिनट में। फिर फीमेल के लिए है 1 किलोमीटर है 6 मिनट में, ठीक है। फिर उसके बाद हाई जंप जो है ऊंची कूद है, पुरुषों के लिए 4 फीट है, महिलाओं के लिए 3 फीट है, ठीक है। फिर लंबी कूद जो है पुरुषों के लिए 12 फीट है, महिलाओं के लिए 9 फीट है। इसके आगे देखिए, गोला फेंक जो है, गोला फेंक 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम होगा, 16 फीट कम से कम फेंकना होगा आपको। 16 फीट से कम फेंकने पर असफल है। महिलाओं में 12 पाउंड का गोला न्यूनतम है, 10 फीट फेंकना कंपलसरी है, उससे कम फेंकने पर असफल हो जाएंगे, ठीक है। इसके आगे देखिए, नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड और महिलाओं के लिए 6 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित मापदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। किसी भी एक सेक्शन में आप जहाँ फेल होते हैं वहीं से आप बाहर हो जाएंगे। अभ्यर्थियों को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना होगा। मात्र ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा, ठीक है। दौड़ में जो है आपको 1 मौका है, बाकी सब में 3-3 मौका दिया जाएगा। आगे देखिए, मेधा सूची। मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा जो है अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का समान अंक अगर आता है, नंबर अगर टाई हो रहा है, तो किसी का 80 है, इसे मेरे भी 80 है,
उस दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। अर्थात उम्र में बड़ी अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने में समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। अर्थात अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर होंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आगे, शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में अभ्यर्थियों की वरीयता उनकी 10वीं बोर्ड प्रमाण पत्र में लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार होगी। यानी कि पहले DOB देखा जाएगा, फिर आपका एजुकेशनल देखा जाएगा, फिर उसके बाद जो है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार आपका अल्फाबेट के अनुसार देखा जाएगा। आगे है इसमें कि मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची है तो अनुसूचित जाति जनजाति महिला वर्ग में अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 36.5% तथा समान वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 40% होगा। ठीक है, ये कम से कम है, मिनिमम है। इसके आगे देखिए, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को अनुशंसा बिहार पुलिस और सेवा आयोग द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को नियुक्ति भेजी जाएगी। फिर यहाँ से ये उत्पाद विभाग डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा कि आप आगे का अपना प्रोसेस करिए। ये रही सीटों की संख्या, बहुत बड़ी बहाली है जिसमें आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 12 सीट है जिसमें से 4 सीट महिला के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट है जिसमें से 1 सीट महिला के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5 सीट है जिसमें से 2 सीट महिला के लिए है। पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट है जिसमें से 1 सीट महिला के लिए है। ठीक है, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 1 सीट है। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी के लिए 3 सीट है जिसमें से 1 सीट महिला के लिए, टोटल 28 सीट है। महिलाओं के लिए 9 सीट रिजर्व है। स्वतंत्रता सेनानी और एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पर जो है कोई सीट नहीं है, 0 है। ठीक है, ये सब आरक्षण का प्रावधान दिया गया है आपको, महिलाओं के लिए प्रावधान है। ठीक है, कट ऑफ तिथि जो है 1/8/2024 है, 1/8/2024 है। यहाँ पर नियुक्ति, फिर उसके बाद आपका जब नियुक्ति के बाद क्या है, चिकित्सकीय जांच होगी, यानी कि आपका मेडिकल होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है आपको जाकर करना है। ठीक है, ये आपको वेबसाइट एडवर्टीजमेंट नंबर, जब भी आप कुछ भी डाउट हो तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर जो है ये ध्यान रखना है, 1/2025। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका मेल है, मोबाइल नंबर है, ID है, प्रोसेस कैसे कैसे भरना है उसका डिटेल दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र है, पंजीकरण है, फोटो और सिग्नेचर के लिए यहाँ पर डिटेल दिया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया, रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक है। ठीक है, तो एक प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, यहाँ पर तो ये रहा पूरा आपका डिटेल, पूरी जानकारी। और जो सामान्य प्रशासन विभाग की जो भर्ती है, सामान्य प्रशासन विभाग का जो बिहार SI है, उसकी भी बहाली बहुत जल्द आएगी। तो इसी अपडेट के लिए, इसी तरह के अपडेट के लिए देखते रहें GS स्पिरिट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।